हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट 2022 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। 50 क्वेश्चन तक मैंने पार्ट 1 में करा रखा। आज 51 से मैं कराऊंगी। ये 6 मार्च को पेपर हुआ था और उसका सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैंने काफ़ी सारे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर करा रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत सारी क्लासेस हैं ऑलरेडी अपलोड में। तो आज और फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट 50 क्वेश्चन जीएसटी में कौन कौन से शामिल होते हैं एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो, जीएसटी परिषद में निम्नलिखित में से शामिल हैं, कौन कौन है। ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राजस्व अथवा वित्त के प्रभावी केंद्रीय राज्य मंत्री। ऑप्शन डी है वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। ई है भारत सरकार के वित्त सचिव। तो ठीक है, इसमें ए सी और डी होते हैं। एक मिनट, केंद्रीय वित्त मंत्री, फिर राजस्व वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। ऑप्शन डी, ये तीनों ए सी डी। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नव लोक प्रशासन के निम्नलिखित में कौन से विरोधी उद्देश्य हैं। ठीक है, कौन कौन से विरोधी उद्देश्य हैं। प्रत्यक्षवाद विरोधी, प्रौद्योगिकी विरोधी, पदानुक्रम विरोधी, मूल्य विरोधी। तो ए बी सी, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये प्रत्यक्षवाद विरोधी, प्रौद्योगिकी विरोधी और पदानुक्रम विरोधी है, मूल्य विरोधी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजनाएं नहीं है। ठीक है, तो दर्पण, प्रगति, सागर, जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण। तो देखो, सागर नहीं है, सागर माला परियोजना अलग है। सागर माला परियोजना भले, बट सागर कोई परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दर्पण भी है, प्रगति भी है और जीवन प्रमाण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है। क्या संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में सम्मिलित है। सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद। तो ए बी सी यानी सुरक्षा परिषद, महासचिव और महासभा। ये आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद नहीं होगा। मतलब इसमें क्या करना, ये डी को एलिमिनेट कर देना था तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति में इसका क्या काम है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, एल रिचर्डसन की पुस्तक स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेडली कॉरल्स 1960 में कौन सी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। देखो, ये फ्रेंड भी ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे तो बहुत टफ लग रहा है कि ये इसके अंदर का पूछ लिया, लेकिन अगर आप 4 ऑप्शन पर होगे ना तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, और ये पुस्तक, इसकी बुक आप प्लीज लिख लेना, क्योंकि अब हो सकता है मैच द फॉलोइंग में ये बुक दे दे। ठीक है, ऐसे रिपीट नहीं करता यूजीसी नेट क्वेश्चन, लेकिन इसको मॉडिफाई करके करता है रिपीट। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन अगर वो ना करे तो अगर आप टीजीटी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, सेट एग्जाम दे रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये क्लास। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में पढ़ती हूँ। युद्ध की समस्या एक या कुछ राज्यों के दैत्यवाद से उत्पन्न नहीं होती। ठीक, मान लो हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। अब देखते, देखो, बदला लेने की इच्छा 1820 से 1945 के दौरान युद्ध का कारण नहीं था। युद्ध का कारण नहीं था। तो क्या ये वाला जो साल था,
यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 महायुद्ध हो चुके थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो अगर हम इसको भी एलिमिनेट करते तो देखो हमारा आंसर आ जाता। संलग्नता युद्ध की निरंतरता में एक महत्वपूर्ण कारक है। राष्ट्रवाद ने युद्धों को अभिप्रेरित और उसकी रोकथाम दोनों की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3, मतलब नहीं आते हुए भी आप इस पे वो कर सकते थे, लगा सकते थे कि ये वाला जो बोल रहा है इसको एलिमिनेट कर देते, तो बाकी 3 तो हर में ऑप्शन है। ठीक है, एक ही एलिमिनेट करना था। अगला है, निम्नलिखित में कौन से संस्था वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग हैं? वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग है, कौन कौन से भाग हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूएस ट्रेजरी कोष। ये विश्व व्यापार संगठन नहीं है, सी को इसमें एलिमिनेट करना है। विश्व व्यापार संगठन इसमें नहीं है वाशिंगटन सर्वसम्मति में, बाकी ये तीनों है। ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, यूएस ट्रेजरी कोषागार विभाग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित है? भारतीय परमाणु सिद्धांत का उद्देश्य एक विश्वसनीय न्यूनतम तनाव निवारक डिटेंट की निर्मित एवं उसे बनाए रखना है। परमाणु कमांड अथॉरिटी एकमात्र निकाय है जो परमाणु हथियारों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकती है। भारतीय परमाणु सिद्धांत गैर परमाणु हथियार वाले राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु हथियार के उपयोग की स्वीकृति नहीं देता। भारत का प्रधानमंत्री परमाणु हथियार के प्रयोग हेतु आदेश जारी कर सकता है। तो इसका हो जाएगा, देखो ये इनका ये हक नहीं है, ये राष्ट्रपति का है, तो इसको भी आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाता डी को, क्योंकि हमारे जो रक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं सेना के, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो इसको भी आप एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते थे। देखो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे ना तो आप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आता होगा तो आप उसको पढ़ के एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन। देखभाल एक नीति शास्त्र एवं नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी होता है। देखभाल। अगला है व्यक्ति सामान्यतः अपनी पूर्वधारणा को न्याय संगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। तो ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन। कथन कारण वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं और प्रैक्टिस करा रखी है, तो आप थोड़ा बहुत तो आपको मतलब थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके सॉल्व होने की चांसेस मतलब सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक मिनट फ्रेंड, कथन है सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, तो इसका है, देखो दोनों बातें कह रहा है सही, बट देखो न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो रही है और इसमें समानता की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है, मैंने आपको बताया है दोनों कथन को पढ़ो, अगर दोनों अपने आप में सही है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है, जब एक दूसरे को रिलेट करेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोनों सही है बट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन, ये सत्याग्रह में यहां तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह में क्या है, यहां तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं है। कारण बोल रहा है निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित है। निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित है। तो देखो दोनों, एक सत्याग्रह की बात कर रहा है, ये एक निष्क्रिय प्रतिरोध की बात कर, बट दोनों बातें सही कह रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और बोथ आर सही बट सही। देखो कथन कारण वाला इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पूछा था। अगला है ऑप्शन बी आंसर, मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सत्ता बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है और इसलिए दूसरे के निर्णय में भिन्नता का वातावरण उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेक विश्वास उत्पन्न कर सकती है। कारण बोल रहा है सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति खतरा है। देखो एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, देखो सत्ता बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करता है, इसलिए दूसरे के निर्णय से भिन्नता का वातावरण उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेक विश्वास उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति खतरा है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे फिर है कथन कारण वाला क्वेश्चन। देखो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के केंद्रीय मुद्दे हैं। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट के 8 लक्ष्य हैं, इनमें से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और ये तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। एमएसजी पूरा याद कर लो, 8 इसके लक्ष्य और एसडीजी गोल है उसमें 17 लक्ष्य है, तो वो तो आपको एकदम मतलब फिंगर पे होनी चाहिए, क्योंकि ना वो उसमें पूछ लेता है कि किस नंबर पे कौन सा है। तो उसका ना क्या करो, आप एक मतलब पेपर पे लिख लो और अपने जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे चिपका दो, बार बार उसे देखो तो याद हो जाएगा, और फिर उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करोगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और फ्रेंड्स मैं पेपर 1 की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वो भी है, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन अब तो है कि आपको हर दिन 2 से 2 घंटे आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी देना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, और उसके अलावा आपको जो समझ नहीं आता है तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे मैराथन क्लासेस है, वो देख लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो आपके 30 मतलब 50 में से 30 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। हाँ, मैथ्स की प्रैक्टिस तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगी डीआई की प्रैक्टिस कर लो, डीआई टफ नहीं होता है, बस उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो हर दिन एक डीआई कर लो, और फिर आप बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो टॉपिक का मैराथन क्लासेस देख लो। अगला है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली से एक ध्रुवीय प्रणाली परिवर्तन तीव्र गति से हुआ है। ठीक है, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में सोवियत शक्ति का पतन तथा इसके बाद स्वयं यूएसएसआर का समापन एक ध्रुवीय प्रणाली परिवर्तन के कारण थे। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे जब सोवियत संघ था तो दो शक्ति में थी, यूएसए और यूएसएसआर। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इसकी शक्ति कम हो गई, तो अमेरिका एक ध्रुवीय हो गया, अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा हो गया। तो बोथ आर सही और सही एक्सप्लेनेशन है। अगला फिर है कथन कारण वाला। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक प्रभुत्वशाली शक्ति वाला राष्ट्र बन गया। देखिए क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक शक्तिशाली, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्ति का पतन हो गया। तो दोनों सही है। देखो एकदम रिलेटेड, इससे ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला कार्ल मार्क्स ने अपना स्नाकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा। दूसरा, साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। तो ए असत्य है और सेकंड वाला सही है। तो आप गूगल पे सर्च करना कि इनकी जो स्नाकोत्तर की शोध का था वो किस विषय पे था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांत के विरुद्ध पाया। बिल्कुल सही बात है। पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांति लोगों का वास्तविक एवं स्थायी कल्याण सुनिश्चित करता है। तो बोथ आर सही, दोनों सही कथन है। ठीक है, अगला है नव दक्षिण पंथ राज्य की शक्तियों के संभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्राय को संवर्धित करने
से संबंधित है। कथन है मुक्त बाजार सदैव सुचारू रूप से संचालित नहीं होता और उसके लाभ इसकी कहानी से क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये बी। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। पहला गलत है परंतु दूसरा सही है, ये नहीं है और ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मंडल आयोग रिपोर्ट के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। मंडल आयोग रिपोर्ट वर्ष 1979 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। तो ये 80 में हुआ था ना, 80 में से। तो पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। आगे है क्वेश्चन, भारत के संघवाद के रूप को व्युत्पन्न या हासित रूप से अपेक्षित एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझाया जाता है। भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन की बजाय संघवाद ने अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वेंट ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के 3 प्रकार की पहचान की। अलेक्जेंडर वेंट एक आदर्शवादी विचारक हैं। तो देखो ये तो समझ में आएगी, ये वाला सही है तो ये वाला तो सही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, पहला सही है किंतु दूसरा, अगर ये अराजकतावादी है तो फिर आदर्शवादी क्यों होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तीसरा। अगला है, वैश्विकवादियों की मूलभूत अभिधारणा यह है कि वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि करता है। वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, मतलब दूसरा गलत है। कथन ए सही है, कथन दूसरा गलत है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, इतिहास का अभिजात तंत्र की कब्रिस्तान है, अल्प तंत्र का लौह नियम, नौकरशाही के तर्क संगत, लोकतांत्रिक अभिजात्य। तो सबसे पहला है, इसका हो जाएगा ए में, ये है पेरेटो का है ना, पेरेटो का है ये कब्रिस्तान। तो ए में फोर्थ 2 में है। फिर अल्प तंत्र का लौह नियम, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है। मैंने अपने बहुत सारी मैंने जो पिछले क्लास में ली है, अभिजनवादी भी मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस लगभग ले रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाके देख लेना। तो आप इसका ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। और एक से 2 से 3 क्वेश्चन तो इस मतलब 2 क्वेश्चन तो पक्का ही है कि आना ही आना है उससे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट रॉबर्ट माइकल्स। फिर नौकरशाही का तर्क संगत हो गया आपका सी में, तीसरा मैक्स वेबर। और ये हो गया आपका जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे है, साइलेंट स्प्रिंग, डीप इकोलॉजी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, इमेजिन्ड कम्युनिटीज। तो इसका देखो, सबसे पहले साइलेंट स्प्रिंग है कार्सनल का, कार्सनल का है। ये कई बार ये वाला बुक पूछा जा चुका है। डीप इकोलॉजी किनकी है, ये अर्नेस्ट नाइस का है। ये बी में फोर्थ। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हार्डिन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हार्डिन। फिर है इमेजिंग कम्युनिटीज, आपका हो जाएगा तीसरा एडरसन। ठीक है फ्रेंड, ये तीसरा आंसर है, ये मैच कर लेना आप लोग। फिर है मैच द फॉलोइंग,
वर्ग के रूप में राज्य, नैतिक जीवन के रूप में राज्य, शक्ति के रूप में राज्य, न्यूनतम राज्य। तो सबसे पहला ये वर्ग के रूप में राज्य कौन बोलेंगे आपको, मार्क्स और लेनिन बोलेंगे, ठीक है। ये तीसरा, तो आपने तीसरा लगाया तो दो और आएगा, ठीक है। नैतिक जीवन के रूप में राज्य, तो हीगल जहां आ गया, हीगल ग्रीन आ गए तो नैतिक रूप में हो गया। शक्ति के रूप में राज्य, शक्ति के रूप में राज्य कौन बोलेंगे, मैकियावेली और हॉब्स बोल देंगे, ठीक है। और ये न्यूनतम राज्य है कार्नोजिक। ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, हु वसुंधराक्ष। तो इसमें तो हमको लगता है आपको सारे ही आते होंगे, तो इसमें तो करना ही नहीं है, आप खुद से कर लोगे। ऑप्शन नंबर मतलब 4th ऑप्शन देखो, हिंद स्वराज गांधी जी का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का, गीता रहस्य आपका किनका है, ये तिलक का है, हु वसुंधराक्ष अम्बेडकर जी का है। ये तो सारा आसान क्वेश्चन था। अगला है ये वाला, सरतोरी, मॉरिस, हैयक और पोपर। तो आपका ये हो जाएगा ए में आपका 4th, डेमो प्रोटेक्स और डेमो पावर, सरतोरी का हो गया। मॉरिस का हो जाएगा आपका तीसरा, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। हैयक का हो जाएगा आपका ये सी में हो जाएगा सेकंड, कैटालैक्सी। पोपर का हो जाएगा मिथ्याकरण, ठीक है। ये आंसर आप इस वीडियो मतलब इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला, ये भी बहुत बार आता है, ये जो है ना विधेयक, विनियोग विधेयक, प्रत्यानुदान विधेयक, प्रभारित व्यय लेखानुदान। तो देखो सबसे पहले विनियोग विधेयक में हो जाएगा आपका 3 प्रकार के व्यय सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में ये हो गया, प्रत्यानुदान हो गया संचित निधि से गैर मतदेय, तो बी का हो जाएगा सेकंड। नहीं, प्रत्यानुदान क्या है, आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यपालिका को वित्तीय अनुदान, ये सेकंड। फिर सी का हो जाएगा प्रभारित व संचित निधि और गैर, ये वाला मैं ना विधेयक वाला एक दिन मैं करा दूंगी, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, पढ़े नहीं लेते, तो ये ठीक है, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखानुदान केंद्र सरकार को अग्रिम रूप से अनुदान, ठीक है, लेखानुदान। अगला क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग है। वोट बैंक की संकल्पना, श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम, आद धर्म, आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन आपको शायद पता हो, ये रामास्वामी का था, ईवी रामास्वामी का है। फिर है ये इनका है, वोट बैंक की संकल्पना है आपका एम श्रीनिवासन का, एन श्रीनिवासन। इन्हीं ने सबसे पहले सांस्कृतिकरण, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सांस्कृतिकरण वर्ड किसने क्वाइन किया, तो यही एन श्रीनिवासन, यूजीसी नेट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। श्री नारायण धर्म परियोजना, ये किसका, बी का हो जाएगा नारायण गुरु। ये भी आप शायद लगा देते, देखो 2 तो लगा देते तो भी आपका आंसर आ जाता। 1 मिनट देखिए, डी का फोर्थ, ठीक है। और ये बी का फर्स्ट, डी का फोर्थ और बी का फर्स्ट, देखो डी का ही एक ही से लगाने से आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी होते हैं अगर एक से ही आपका अगर आ जा रहा आंसर तो। अगला है साइमन है, पीटर ड्रकर है, बर्नार्ड है, फॉलेट है। ये भी आसान क्वेश्चन है। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, एक बार मैं मैच कर देती हूँ। ए साइमन का हो जाएगा आपका कार्यक्रम और गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय ये किए थे, सेकेंड। फिर पीटर ड्रकर हो जाएंगे आपको सामान्य एवं विशिष्ट निर्णय, फर्स्ट। सी का हो जाएगा बर्नार्ड का हो जाएगा ये तीसरा, संगठन की व्यक्तिगत निर्णय। एमपी फॉलेट का ये रचनात्मक संघर्ष। इसको अंग्रेजी में भी देख लेना तो शायद ज़्यादा आसानी से कर लो। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फॉलेट का है, याद रखना। अगला है
ये कौन कौन से ये निकालता है, ठीक है। सुशासन सूचकांक, स्वच्छ सर्वेक्षण, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, एनएफएस हेतु राज्य रैंकिंग। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुशासन वाला ये कार्मिक लोक निकाय करता है। स्वेच्छा सर्वेक्षण वाला आपका हाउसिंग नगर निगम करता है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धन सूचकांक आपका ये नीति आयोग करता है। एनएफएस ए हेतु राज्य ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ये उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो आपको आसियान का पता होगा, यूरोपियन यूनियन का पता होगा। पहली यूरोपियन यूनियन 28 थे, जब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, मतलब ब्रिटेन जब हट गया तो उसमें 27 मेंबर हो गए। आसियान में पता होगा आपको, और शायद संघाई में। इसमें तो लगभग सब, देखो इससे पहली बार में अफ्रीकन यूनियन की जो अलग अलग सब पार्ट में है, जैसे पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, केंद्रीय अफ्रीका, वो टोटल पूछा था, उसको मैच करना था। और अभी पूछा है कि अफ्रीकन यूनियन में कितने टोटल सदस्य हैं, तो वो 55 है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बेस बन जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो इसका तो बहुत आसान है, आप लगा लो। एक बार मैं लगा देती हूँ। संघाई कॉरपोरेशन का हो जाएगा आपका 8 है, आसियान के 10 हैं, अफ्रीकन यूनियन आपके 55 है, और यूरोपियन यूनियन आप 27 है। ठीक, आगे तो क्या आगे है मैच द फॉलोइंग, ये बुक के नाम है। अब ये बुक आता है तो अच्छी बात है फ्रेंड, अगर एक से देखो एक भी आएगा तो आपका सही हो जाएगा। देखो जोसेफ शुम्पीटर का क्या है, इम्पीरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस, ये देखो 4th का हो जाता तो भी आपका लग जाता, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। देखो वॉल्टर रोडनी का हो गया हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, ये हो गया आपका 2nd। फिर बी में हो जाएगा जोफ्रे के का हो गया आपका डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट मार्कलिस्ट एनालिसिस। रोनाल्ड एच चिकोट का हो गया थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ये फ्रेंड्स अगर आपको ये बुक आती है तो अच्छी बात, नहीं आती तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी इसमें मैच द फॉलोइंग दिया, कभी सिंगल्स भी दे देगा, तो इसीलिए आप इसको कर लो। आगे क्वेश्चन है आपका ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो होली फैमिली, क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, द पावर ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड द प्रॉपर्टी। तो इसका हो जाएगा आपको ये 4th आंसर। सबसे पहले हो जाएगा ये ए, फिर हो जाएगा सी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिर हो जाएगा आपका ये बी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ए सी बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करती है। तो पहला है हीगल, तो हीगल में क्या क्या करती है, देखो विवेक, आत्मचेतना, आत्म तत्व, सामान्य चेतना। तो देखो डी है सामान्य चेतना, फिर है आपका आत्मचेतना, फिर है विवेक, फिर सबसे लास्ट में आत्म तत्व सबसे लास्ट में होगा। फिर से देखो एक बार फिर से मैं बोलती, पहले सामान्य चेतना होगी, फिर आत्मचेतना होगी, आत्मचेतना के बाद आप में विवेक आएगा, विवेक के बाद आप आत्म तत्व आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पुस्तकों के उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाइए। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, इसमें क्या ना, अगर आप थिंकर को जान जाओगे, देखो द पॉलिटिकल सिस्टम, द जर्मन आइडियोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब इसमें थिंकर आपको पता होगा कि किस थिंकर का है, तो उनका समय पता होगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले जर्मन आइडियोलॉजी किनका, मार्क्स का है, मार्क्स के बाद ही आप आएंगे लेनिन आएंगे, तो फिर ए हो गया, फिर द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, फिर द पॉलिटिकल सिस्टम, ये हो जाएगा डेविड स्टन का बी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये 4th आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के उद्देश्य का अधिष्ठापित निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताइए। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। तो सबसे हो जाएगा पहले न्याय हो जाएगा,
फिर आपको स्वतंत्रता हो जाएगी, फिर समानता होगा, फिर आपका बंधुत्व हो जाएगा। तो उसके अनुसार हो जाएगा पहले सी ऑप्शन में, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ठीक है, उसको तो आप पूरे अच्छे से याद ही कर लेना कि किस किस क्रम में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की समानता दी गई है, कितने प्रकार की न्याय दी गई है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके प्रीएम्बल्स तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उससे एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही है। आगे है, निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में कालक्रमानुसार सजाइए। हिंदू महासभा, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अब इसका ना, इसमें तो कालक्रम दिया, लेकिन आप इसको गूगल पे सर्च करके सारे का ईस्वी सन आपने नोटबुक में प्लीज लिख लो। हिंदू, अब इसमें क्या बोलते हैं ना, किस पार्टी से कौन संबंधित है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो पहला सी हो जाएगा, सी ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन, फिर है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर है हिंदू महासभा, फिर है डी भारतीय मजदूर संघ, फिर बी सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये किस किस पार्टी से संबंधित है वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है आपका, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित रिपोर्ट के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शासन में नीति शास्त्र, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन, संकट प्रबंध। तो क्या क्या इसमें, बी पहले, सबसे पहले डी है, डी में संकट प्रबंध, फिर ए है प्रशासन में नीति शास्त्र, फिर बी है लोक व्यवस्था, फिर सी है स्थानीय शासन। तो ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे है क्वेश्चंस, निम्नलिखित अधिनियमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जो शासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले होगा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, ये सी। ई में क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये 1964 में बना था। ठीक है, और फिर डी है सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फिर है ए है विल्स, ए है आपका लोकपाल लोकायुक्त 2013, विल्स लोअर संरक्षण। एक मिनट रुको, विल्स लोअर संरक्षण का अभी तो मेरे पास बुक नहीं है, अगर बुक रहता तो मैं आपको इसका सन भी बता सकती थी, बट अगर नहीं होगा तो मैं ना इसको आपको क्या, मैं जो ये डालती हूँ शॉर्ट्स डालती हूँ उसमें मैं डाल दूंगी। और फ्रेंड्स मैं हर दिन आपके लिए शॉर्ट्स लेके आ रही हूँ ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अच्छे से याद हो जाए। अगर आप देखते होगे तो मैंने इसीलिए शॉर्ट्स डाल रखा है कि ताकि आपका ये हो जाए। अभी तो मेरे पास नहीं है वो, ठीक है, अगर होगा तो मैं डाल दूंगी सबका क्वेश्चन, या तो आप भी सर्च करके देख लेना। ठीक, इसका मुझे कन्फ्यूजन। ठीक, तो ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनके पद के कार्यकाल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका ये इसमें हो जाएंगे ए डैग हैमरसॉल्ट, इनकी हत्या कैसे हुई थी, प्लेन क्रैश करने से हुई थी। बी फिर यू थॉन्ट, फिर डी ये डी हो जाएंगे जेवियर पेरडियस क्लूअर, फिर बुत्रुस घाली। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अब है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर ये देखो आप एक बार पढ़ लो और फिर मैं इसको वीडियो को थोड़ा रोक देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसमें ना पीडीएफ थोड़ी तो ऐसी, आप रेजोल्यूशन बढ़ा के आप इसको कर लेना तो शायद पिक्चर अच्छी क्वालिटी दिख जाए, क्योंकि मैं भी अपने फ़ोन में देखती हूँ तो ठीक दिख जाती है। 720 पे कर लो तो सही से दिख जाती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार रोक के, वीडियो को रोक के आप पढ़ लो और फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते जाऊंगी। वीडियो को रोक लेना और फिर पढ़ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर भी मैंने सब में लगा रखा है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो आपके हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स
तो आज का क्लास हमारा फिनिश होता है। 2 कॉम्प्रीहेंशन आता है, 10 क्वेश्चन तो 2 कॉम्प्रीहेंशन के आते ही हैं। तो फिर इसको भी आप पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिए। एक दिन मैं हो सकता है यही कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से सॉल्व करते हैं इसकी भी वीडियो लेके आऊँ। अभी थोड़ा रुक जाती हूँ, अभी मैं ये फर्स्ट शिफ्ट का, ये सेकंड शिफ्ट का था। मैं 1-2 दिन में आपको 22 के फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, और इसके अलावा मैं पेपर 1 की भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। इसी ईयर का पेपर 1 का भी क्वेश्चन 1 से 2 दिन में मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ये पेपर 1 का फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये भी मैं करा दूंगी आपको। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रही है आपकी प्रिपरेशन में तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।